लाभ और हानि कहने का मतलब है कि इसका सेंस क्या होता है। लाभ हानि आप सोच सकते हैं कि लाभ और हानि क्या है। या तो आप किसी वस्तु को खरीदते हैं या किसी वस्तु को बेचते हैं। यानी खरीदने का मतलब यह है कि वह क्रय मूल्य होता है, जिस दाम पर आप कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे यहाँ सिंपल भाषा में लिखा है, यानी कि क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाए। यानी कहने का मतलब आप दुकानदार के पास जाते हैं और जो कोई वस्तु खरीदते हैं या दुकानदार कहीं से खरीद के लाता है और जिस मूल्य पे लाता है उसको सिंपल भाषा में क्रय मूल्य कहते हैं गाइस। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, यानी कि नॉर्मल भाषा में आप क्योंकि एक बच्चा भी समझ जाएगा कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। नॉर्मल भाषा है गाइस कि जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और उसके बाद है विक्रय मूल्य। मान लीजिए कोई कलम खरीदे, अगर आप मान लीजिए कोली कलम खरीदे 5 रुपया में और उसको 6 रुपया में बेच दिए, तो यानी कि जिस मूल्य पे आपने जिस बेचे कलम को उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। नॉर्मल भाषा है, यानी कि आप जिस पे खरीदे उसे क्रय मूल्य, जिसे बेच दिए उसे विक्रय मूल्य कहें। यानी कि जिस मूल्य पे आप खरीदे उसे क्रय मूल्य और जिसे बेच दिए उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। उससे बाद आता है एक लागत मूल्य भी होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अगर दुकानदार हैं और आप किसी चीज का बिजनेस करते हैं और आप सामान खरीदने जाते हैं दुकान से, जब आप सामान खरीदते हैं तो जो मूल्य लगता है, मान लीजिए 5 रुपया आपको मूल्य लग गया उस सामान को खरीदने में, तो यह मूल्य तो लगा, परंतु रास्ते में जो आप गए यानी टैक्सी भाड़ा जितना दिए, मान लीजिए 1 रुपया भाड़ा दिए, तो यानी अब आपका पूरा क्रय मूल्य उस वस्तु पे 6 रुपया हो गया। यानी कि उसके मरम्मत कराने में, यानी कि वह वस्तु आपके लाने में, सीधा समझिए कि आप उस वस्तु को 5 रुपया में खरीदे और लाने में आपका नुकसान हो गया और उसको नुकसान को भरपाई के लिए 1 रुपया लगा, यानी कि पूरा लग गया आपको 6 रुपया। तो यह पूरा आपका क्रय मूल्य हुआ। तो इसको भी समझना जरूरी है कि लागत मूल्य क्रय मूल्य में जुटता है तब हमारा पूरा क्रय मूल्य होता है। अब देखिए गाइस, कभी भी अगर आपको लाभ हुआ है, अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं, नॉर्मल आप दुकानदार हैं या नॉर्मल भाषा में अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपका हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। यानी कि आप जैसे कहने का मतलब कोई सामान 5 रुपया में खरीदे तो यह आपका सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कहते हैं क्रय मूल्य, और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब बेचना, यानी कि इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। यानी कि सीपी आपका आप खरीदे 5 रुपया में और बेचेंगे आपको 6 रुपया में, तब आपका 1 रुपया का लाभ होगा। 5 रुपया में किसी सामान को खरीदे और 1 रुपया लाभ, यानी 6 रुपया में उसको बेच रहे हैं तो आपका लाभ होगा 1 रुपया। तो यहाँ पे यही भाषा में लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अगर बड़ा है लाभ होगा। नॉर्मल भाषा है, अगर आपको हानि तब होगा जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप 5 रुपया में खरीदे और 4 रुपया में बेच दिए, तो यानी कि जो खरीदे वो सीपी तो 5 है आपका, एसपी आपका हो गया 4, तो यानी कि आपको तो 1 रुपया का यहाँ नुकसान हो गया, यानी कि लॉस हो गया 1 रुपया का। यहाँ तो आपको 1 रुपया का लॉस हो रहा है। नॉर्मल सा बात है गैस की हानि में हमेशा विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य से छोटा हो जाता है, यानी कि क्रय मूल्य से छोटा हो जाता है। तो गैस उसके बाद हम लोग समझते हैं कि विक्रय मूल्य और अगर क्रय मूल्य बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ समझ रहे हैं गाइस, अगर हमारा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो जाए तो न हमें लाभ होगा और न हमें हानि होगा। कहने का मतलब है कि आप 5 रुपया में कोई सामान को खरीदे या 5 रुपया में बेचे तो आपको क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। नॉर्मल सा बात है कि कुल लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए। कुल लाभ करने का मतलब है कि 100 रुपया में आप सामान खरीदे और 200 रुपया में बेचे तो आपका कुल लाभ निकालना है, यानी प्रॉफिट निकालना है। कुल मतलब नेट प्रॉफिट, यानी कि कुल प्रॉफिट निकालना है। तो क्या कहते हैं, मतलब विक्रय मूल्य 200 था, -100 करेंगे तब आपका तो निकल जाएगा 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसी को कहते हैं कुल। अगर कुल हानि निकालना है तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। यह आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो आपके पास पहले लाभ का डाटा होना चाहिए कि आपको लाभ कितना हुआ। जैसे 5 रुपया का कोई सामान था, यानी कि 5 रुपया किसी सामान का सीपी है, यानी सीपी मतलब क्रय मूल्य, बार कह रहे हैं गाइस। आईएसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। 6 रुपया का कोई सामान है, 6 रुपया का कोई सामान है, तो यानी कहने का मतलब 5 रुपया में आप खरीदे या 6 रुपया में बेचे तो लाभ कितना हुआ, यानी प्रॉफिट तो हमारा 1 हुआ ना। तब हमारा यही प्रश्न कहता है कि मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या है आपका, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है यहाँ पे गाइस। तो प्रॉफिट परसेंट आप नॉर्मल से समझिएगा, प्रॉफिट परसेंट आप कुछ नहीं करना, आपको लाभ कितना हुआ कुल का 1 रुपया का लाभ हुआ। अब ये 1 रुपया का लाभ हुआ वो किस पे लाभ हुआ, यह आपका बहुत ज्यादा समझने वाला बात है गाइस यहाँ पे कि जो भी लाभ या हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे नापा जाता है, यानी कि सीपी पे नापा जाता है हमेशा। है कि नॉर्मल से समझिए ना गाइस कि 5 रुपया में आप वस्तु को खरीदे हैं तो आप 5 रुपया पे ना उसको लाभ या हानि की गिनती करिए।
करिएगा, नॉर्मल सा बात है। तो यानी कि 1 रुपया का लाभ हुआ है कितना में, 5 रुपया में। तो आपको प्रतिशत कहने का मतलब है 100, यानी प्रतिशत निकालने का मतलब है 100। तो 20 100 कट गया, यानी कि 20% का आपको क्या लाभ हुआ। तो गाइस यही बात हो जाता है हानि प्रतिशत में, कि अगर आप 5 रुपया में खरीदे या 4 रुपया में बेच दिया, यानी कि आपको 1 रुपया का हानि हो रहा है। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा निकलेगा जो सीपी पे निकलेगा। तो आपका सीपी है 5, तो आप 5 ही रखिएगा, यानी कि अब कितना हानि हुआ परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना करिएगा हमेशा। तो 20%, यानी कि आपको 20% की हानि हुई सामान में। यह ध्यान होना है कि एसपी जो होता है हमेशा बड़ा होता है सीपी से। अगर हमेशा बड़ा है सीपी से, यहाँ पे व्यक्ति को हमेशा प्रॉफिट होगा। आप एक बार सोचिए, अगर सीपी जो है बड़ा हो जाए एसपी से, अगर सीपी बड़ा हो जाए एसपी, तो यहाँ पे हमेशा व्यक्ति को नुकसान होगा। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने यह है, कोई वस्तु है जिसको 500 रुपया में खरीदा गया है, यानी कि कोई वस्तु है जिसको 5 रुपया में खरीदा गया है। खरीदा गया आपको पहले ही बताए हैं, यानी कि सीपी कितना हो गया गाइस 500, यानी कि 500 में वस्तु को खरीदे और 600 में बेच दिए, यानी कि बेच दिए मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी यानी 600 में बेच दिए। सोचिए कि 500 रुपया में खरीदे 600 रुपया में बेच दिए, तो आपको फायदा सीधे कितना हो रहा है, यानी कि फायदा हो रहा है यहाँ पे 100 रुपया का, 100 रुपया का फायदा होने रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा है, कुल लाभ सौदे में कितना हुआ, तो कुल लाभ यानी प्रॉफिट कितना हुआ 100 का। फिर कह रहा है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट और प्रतिशत आपको 100 बार बताएगा इसकी कुल लाभ जितना हुआ, लाभ लिखिए कितना पे आपको लाभ हुआ, मतलब कितना पे आप लाभ हुआ, यानी 500 पे आपको लाभ हुआ है ना, 600 का 100 रुपया का 500 पे लाभ हुआ तब 600 में बेचे। और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 रख, तो काट दीजिएगा इस डबल 0 2 0 20 100, यानी कि यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 20% का हमको लाभ हुआ। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घोड़े को 2000 में बेचने पे, क्या कह रहा है बेचने पर, यानी कह रहा है आपका ख्याल में आएगा एकदम एसपी बेचना है, मतलब सेलिंग प्राइस, कुछ नहीं गाइस 2000 रुपया, यानी 2000 में बेचने पे, एक घोड़े को 2000 में बेचने पे 25% का लाभ होता है। तो गाइस यहाँ तो यह नहीं बताया है कि कितना पे 25% का लाभ होता है। तो क्रयमूल्य अपने यहाँ पे आपको बस एक बात समझना होगा गाइस, कि क्रयमूल्य जो होता है ना अपने आप में 100 होता है। अब सोचिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होता है, यह बात आपको गांठ लेना है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होते हैं, तो 100 उसका मान होता है। अगर कह रहा है कि 2000 में सामान है, 2000 में उसको बेचे तो 125 का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो गाइस आप समझ लेंगे कि आपका क्रय मूल्य सीपी 100 है, आपका सीपी 100 है और कह रहा है 25% का लाभ हुआ। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, गाइस कह रहा है कि 100 सीपी है हमारा, 25% का लाभ हुआ, तो यानी कि उसको कितना में बेचा होगा, 125% में। 125% में बेचा होगा कि नहीं गाइस, नॉर्मल सी बात है कि वो उसको 125% में बेचा हुआ। आप एकदम ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होता है, और 100 यानी 100 क्या है उसको मतलब सीपी है। कहना कि खरीदा इतना में उसको 25% का लाभ हुआ होगा, यानी कि वो 125 में बेचा होगा तब ना 25 का लाभ हुआ। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं बच्चे तुलना करना। तो गैस तुलना उसी के साथ किया जाता है, यहाँ पे जो जिसके साथ है उसी का तुलना करेंगे। यानी यहाँ कुछ ही कह रहा है, बेचने का दाम दिया है, जब बेचने का दाम दिया है तो इसका तुलना हम जब बेचने का दाम दिया है तो इसका तुलना हम लोग बेचने से ही करेंगे। यानी कि 2000 सेलिंग प्राइस है हमारा, जब 2000 सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस से ही तुलना करेंगे जो ये है, यानी 125 है हमारा सेलिंग प्राइस, 125 से तुलना करेंगे। इसको ध्यान में, यहाँ पे आप निकल गए तो समझिए कि आपका एग्जाम भी निकल गया। और यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, देखिए इतना तो हो गया। अब आपको पूछा इतना तक हमने क्लियर कर लिया गाइस, इतना तक तो हमने पूरा समझ लिया। इतना तक समझ के हमने मैथ को आधा इतना बना लिया कि कह रहा है 2000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि 2000 में बेचने का 25%, यानी कि सेलिंग प्राइस 125 होगा 2000। अब कोची के आगे क्या कर रहा है, यदि उसे 40% पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने में बिकता। यानी कि कोई दुकानदार है जो सोच रहा है अपने आप कि भाई कि उसको 2000 में बेचे, 25% का लाभ हुआ, अगर हम उसको 40% लाभ पे बेचते तो कितना का होता। इसमें कुछ सोचना क्या है, नॉर्मल सी तो बात है कि 25% लाभ हुआ तो 125 में बेचा, तो 40% लाभ कमाने के लिए नॉर्मल से 140 में बेचेगा। कुछ करना है इसमें, नॉर्मल सी बात है कि ना गाइस। अब इसको काट दीजिए, अब काटिएगा तो क्या होगा, 25 पचे 125, नॉर्मल सी बात है गाइस। 25 चौ 100 यानी 25 8 200 यानी 80, यहाँ कट गया 16 पचे 80। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 0 तो होबे करेगा,
पे 624 के 4 हो गया, फिर 6 4 10 और 1 11 2 12 गाइस, और फिर 1 0 1 यानी कि 2, यानी कि 240, यानी कि 2240 हमारा आंसर होगा गाइस। और ये ऐसा टॉपिक है ना गाइस जिसमें कि बच्चे हमेशा गड़बड़ा जाते हैं। यानी फर्स्ट को इसमें यह समझना होता है कि जो इसके साथ है वो उसका है ही नहीं, यानी कि जो उसके साथ है वो उसका है ही नहीं। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है गाइस, जो उसके साथ है वो उसका है नहीं। कि 25 के साथ क्या है, क्रय मूल, अब 20 के साथ क्या है, विक्रय मूल। तो यानी आप सीधा समझिए कि क्रय मूल 25 है ही नहीं, यानी कि उसका उल्टा हो गया, यानी कि 25 जो हो गया वो एसपी हो गया। यही हम कहना चाह रहे हैं कि यानी कि 25 क्रय मूल के साथ है तो क्रय मूल नहीं है, नॉर्मल सी बात है। और यह हो गया जो विक्रय मूल हो गया वो 20 हो गया, विक्रय मूल 20 के साथ है परंतु यह 20 का नहीं है, यानी यह सीपी है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे बोला है कि 25 किताब का क्रय मूल, यानी कि 25 किताब का मतलब गुना होता है। आप तो बच्चा से पढ़ रहे हैं। क्रय मूल क्या है, क्रय मूल यानी सीपी 20 किताब के विक्रय मूल के बराबर है, यानी बराबर है कितने के, 20 किताब के विक्रय मूल के, यानी एसपी के बराबर है। नॉर्मल सी बात है। अब गाइस हम लोग क्या करते हैं कि सीपी वाले को एक साथ सीपी से, एसपी को एसपी, ये एसपी गुना में है तो इन्हें आ जाएगा भागा में, और ये जो 20 तो 20 ऊपर ही रहेगा और इसका 25 नीचे आ जाएगा। तो गाइस यही हुआ है कि ना, जो जिसके साथ था वो उसका है ही नहीं था, यानी कि जो सीपी था वो 20 हो गया। देखिए क्रयमूल के साथ 25 था पर क्रयमूल का 25 नहीं हुआ, यानी कि यही होता है कि यानी जो सीपी था उल्टा हो जाता है और ये उल्टा हो जाता है। तो गाइस यही हम आप लोगों को समझाने वाले थे। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं तो ऊपर वाला कट जाता है। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे रेशियो लेते हैं तो ऊपर वाला कटता है 5 चौ 20 और नीचे वाला कटता है 5 25। यानी कहने का मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि अब सीपी हो गया हमारा 4 और एसपी हो गया 5। तो अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। आपको पहले ही भाषा में बताएं कि लाभ परसेंटेज, लाभ निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमको लाभ कितना हुआ यह जानना है। तो लाभ कितना हुआ कि 4 रुपया में खरीद या 5 रुपया में बेचे, यानी कि 1 रुपया का लाभ हुआ है। यह लाभ जो इस पे होता है, यानी हमेशा क्रयमूल पे आप देखिए, क्रयमूल कितना आपका 4 है तो 4 लिखिए। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करिए। अब ये देखिए जब 100 से गुना करिएगा तो ये कितना से कट जाएगा, 25 चौ 100, यानी कि कितना आ गया हमारा आंसर, 25% लाभ हुआ है।